हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फाउंटेन मेंटर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शहीद संजीत स्मृति क्लब में जो प्रत्येक सप्ताह वीकली टेस्ट का आयोजन होता है, उसमें हम मैथ के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6250 रुपये पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं कि मान लीजिए ये 6250 है, तो 6250 को अगर आप जो है 8% मान लीजिए आप निकाल रहे हैं, तो 8% निकालेंगे। एक जीरो से ये एक जीरो कट गया, 5 दूनी 10, 5 से ये कटेगा 125, हाँ 100, और यहाँ से 2 से कट जाएगा 4 बार में, तो 125 इंटू 4 करिएगा तो कितना आ जाएगा। 125 इंटू 4 करने पे आपको यहाँ से आ रहा है 500, और फिर इस 500 का आपको फिर 8% निकालना है, क्योंकि मैं इसको रेशियो मेथड से करना चाहता हूँ। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और यहाँ से 8 पंचे 40 आ गया। अगर इस टाइप का बनने के बाद ये 2 साल का जो होता है, 2 साल का रेशियो होता है 2 और 1, तो यानी कि कहने का ये है कि इसमें 2 से गुना करेगा, इसमें 1 से। अगर ये मेथड आपको नहीं पता हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर सर्च करके आप देख सकते हैं, मेरे प्लेलिस्ट में होगा इस टाइप का डिटेल में बताया हुआ, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसको आगे करते हैं। देखिए यहाँ से करने के बाद ये कितना आ रहा है, ये जो आएगा 500 दूनी कितना हो जाएगा, ये 1000 यहाँ से आ गया, और 40 से 40, तो इस दोनों को आपको जोड़ने के बाद क्या आ रहा है कि 1040 आ रहा है ना। तो 1040 इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। 1040 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कोई व्यक्ति, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो वह 14 किलोमीटर अधिक चलता है। उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी ज्ञात करें। दरअसल आपको पता होगा कि जो स्पीड होता है वो सीधा प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, और ये जो स्पीड होता है सीधा जो है इसका उल्टा होता है, यानी कि टाइम का उल्टा प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये जानते हैं। तो आप यहाँ से क्या करें, स्पीड का जो रेशियो आएगा, मान लीजिए कि 8.5 को क्या लिख सकते हैं हम, 17/2 लिख सकते हैं, और इस तरीके से ये 12, यहाँ से हमने देखा 17 और ये 24 आ रहा है, तो ये स्पीड का रेशियो है। डिस्टेंस का रेशियो भी तो यही हो जाएगा ना, 17 और 24। देखिए 17 और ये 24, तो यहाँ से कितना का वृद्धि हो रहा है, 7 का वृद्धि हो रहा है ना। तो 7 का वृद्धि, यही 7 रेशियो अगर ये 14 किलोमीटर के बराबर है, तो आप बोल सकते हैं कि एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा, 2 किलोमीटर। तो वास्तविक दूरी जो होता है ना वो पहले वाला होता है। तो यहाँ से वास्तविक दूरी अगर निकालेंगे तो क्या करिएगा, 17 इंटू, और एक रेशियो का मान 2 है तो 2 निकाल दीजिएगा, तो 17 दूनी 34। तो इसलिए इसका आंसर जो है 34 किलोमीटर, इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि 7 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात 2:3 था। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:7 होगा। उनकी वर्तमान आयु का योगफल ज्ञात करें। देखिए इसको हम शॉर्ट मेथड से कैसे करेंगे, इसको बोला जाता है लड़ाई कॉन्सेप्ट। तो चलिए इसको करते हैं। मान लीजिए ये ए है और ये बी है, इस तरीके से है, और 7 वर्ष पूर्व की बात की गई है ना। तो 7 वर्ष पूर्व मान लीजिए इसका अनुपात कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है। उसके बाद ये 3 वर्ष बाद का अनुपात है, 3 वर्ष मान लीजिए कि ये बाद का अनुपात है, कितना दे रखा है, 5:7। तो देखिए दोनों के बीच में गैप कितने साल का आ गया, ये तो 7 वर्ष पूर्व जो है और 3 वर्ष बाद, यानी कि आप बोल सकते हैं इन दोनों के बीच का गैप जो है वो 10 वर्ष है। तो आप कह सकते हैं कि बीच में जो दोनों का गैप है वो कितना वर्ष का है, 10 वर्ष का। तो आप यहाँ से लड़ाई कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, 7 दूनी 14 और 5 तिये 15, तो 14 और 15 का अंतर 1 रेशियो, आप यहाँ से 1 रेशियो। अब यहाँ से देखिए इस तरीके से इसका अंतर कितना आ रहा है, 2, तो 2 को आप सीधा 10 से गुणा कर दीजिए, तो 2 गुने 10 कितना हो जाएगा, 20। तो आप सीधा आप यहाँ से मान निकाल सकते हैं, 1 रेशियो का मान हो गया कितना, 20। तो अब पूछा गया कि जो इन दोनों का योग करिएगा तो 3 2 5, तो 5 रेशियो का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 20 पंचे 100, यानी कि ये 100 आ गया। ये तो 7 वर्ष पूर्व इन दोनों की आयु का योग हो गया ना। अब वर्तमान में आइएगा तो 7 7 14, यानी कि दोनों का 7 7 बढ़ेगा, तो 14 आपको जोड़ना पड़ेगा। तो 100 तो 7 वर्ष पूर्व का था, और इसमें आप 14 जोड़ दीजिएगा, तो 114 इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा है, 114 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य के
4/5 भाग पर खरीदता है और उसे अंकित मूल्य से 16% अधिक मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए इसको कैसे करेंगे, बोला गया है कि किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य से 4/5 भाग खरीदता है, यानी कि क्रय मूल्य जो है वो अंकित मूल्य का 4/5 भाग है। आप यहाँ से बोल सकते हैं कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य जो है MP उसका अनुपात कितना है, 4:5 है। अब बोला गया है कि उसे अंकित मूल्य से 16% अधिक मूल्य पर ना, तो मान लीजिए कि ये सेलिंग प्राइस की मैं बात करता हूँ, सेलिंग प्राइस, तो ये अंकित मूल्य 5 है और इसी का ना 16% यानी कि 116% पर ये बेच रहा है और क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। ठीक है, आप यहाँ से इसको काटिएगा, 5 से कटेगा ये 20 बार में, तो 20 चौके कितना हो जाएगा, ये 80 और यहाँ से कितना आ रहा है, 116। अगर आप यहाँ से काटते हैं 4 बार में कटेगा तो 4 से काटेगा 20 चौके 80 और 4 से काटेगा 4 दूनी 8 और 4 नम 36। तो यहाँ से जो 20 और 29 आ रहा है, तो आप यहाँ से क्या देख रहे हैं, यहाँ से आप देख रहे हैं कि 9 का इसको लाभ हो रहा है। ठीक है, तो 9 का लाभ हो रहा है और ये 20 के रिस्पेक्ट में न हो रहा है, इंटू का 100 करिएगा तो 20 5 कट जाएगा तो 9 5 45। इसी प्रकार बोल सकते हैं कि 45% जो ये लाभ हो गया, ये 45% लाभ सही आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि इसका योग ज्ञात करना है, 27, 64, 125 और ये आप देख रहे हैं कि इस हम सिर्फ इस सीरीज की बात कर रहे हैं, तो आपको दिख रहा है ये 3 का क्यू है, प्लस का ये 4 का क्यू है, प्लस ये 5 का क्यू है और यही कितना तक जा रहा है, यही जा रहा है आपको 10 का क्यू तक। तो सबसे पहले हम इसका योग निकालते हैं। तो ये अगर ये घन का ये टाइप है तो घन का योग जो होता है वो उसका फॉर्मूला होता है n×n+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो ये तो मान लीजिए निकालिएगा तो आपको अगर 10 n का मान अगर 10 लेते हैं तो ये तो 1 से 10 तक का आ जाएगा। तो आपको इसमें से क्या करना पड़ेगा, इसमें से आपको घटाना पड़ेगा 1 का क्यू प्लस का 2 का क्यू, आपको इसमें से घटाना पड़ेगा, तभी तो ये 3 का क्यू से आपको 10 के क्यू तक आएगा ना। तो आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए यहाँ से करेंगे 10 इंटू का कितना हो जाएगा, 10 इंटू 11/2 करिएगा तो यहाँ से जो आएगा वो इसका स्क्वायर आप करिएगा यहाँ से, और माइनस का यहाँ कितना है, 8 और 1 9 आपको घटाना पड़ेगा, यानी कि 2 से काटिएगा तो 11 5 55, यानी कि 55 का स्क्वायर में से आपको 9 घटाना पड़ेगा, जो कि इसका आएगा। ठीक है, तो देख चलिए इसको आगे हम करते हैं। यहाँ से आगे कहने का ये है कि 55 का स्क्वायर कितना होता है, 5 6 के 30 हो जाएगा, तो यानी कि 30 25 आएगा ये 55 का स्क्वायर, और इसमें से आपको 9 घटाना पड़ेगा। तो यानी कि 3016 जो ये आ गया, 3016। तो ये सिर्फ एक जो है इसका पहले सीरीज का मान आया, अगले सीरीज का मान जो है ये मान देखिए ये दिया हुआ है सम संख्या ना, तो सम संख्या में है तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, n प्राकृतिक सम संख्या का योग, इसके लिए होता है n×n+1 होता है। तो यहाँ से जो n होता है वो पदों की संख्या, मान लीजिए ये 2 4 6 8 से लेके 20 तक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पदों की संख्या क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो आप यहाँ से 10 × 11 लगा के इनका योग आप निकाल सकते हैं। तो 11 है कितना हो गया, 110। तो आप टोटल इनका योग निकाल लीजिए। अब 3016 प्लस का 110, तो इनका योग करिएगा 6 आ जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और 30 और 1 31। तो इस प्रकार 3126 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आप देख रहे हैं, 3126 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि समुच्चय दे रखा है इस तरीके से, तो इसका बोला गया है कि 4 गुने माध्यक प्लस 2 गुने बहुलक माइनस 4 गुने माध्यिका निकालना है। तो सबसे पहले इस सीरीज को क्या करते हैं हम कि इसको जो है बढ़ते क्रम में लिखते हैं, यानी कि पहले 1 है, फिर आएगा 2 2, फिर आएगा कितना 3 3 3, फिर आएगा कितना 4, तो 1 4 4 4 4, इस तरीके से हमने इस सीरीज को बना लिया। यहाँ से इस सीरीज को हमने इस तरीके से लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं कि सबसे पहले माध्य निकालते हैं। तो माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, कुल प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 3 2 5 3 8 3 11 3 16 4 20 4 24 4 28 4 32 आ रहा है। करते हैं फिर से, यहाँ से जो आएगा 1 2 3 2 5
3 8, 3 11, 11 3 14, 4 18, 4 22, 22 4 26, 4 30। तो इस तरीके से ये इसका योग जो आ रहा है वो 30 आ रहा है और टोटल जो है संख्या वो 10 है। तो यहाँ से माध्य आप बोल सकते हैं, माध्य कितना आ गया, 3 आ गया माध्य। अब बहुलक की मैं बात करता हूँ, तो बहुलक जो होगा, जो जिसकी संख्या ज़्यादा होती है ना, यानी कि जिसकी बारंबारता ज़्यादा होती है वो बहुलक कहलाता है। तो बहुलक जो देख रहे हैं आप कि ये 4 की बारंबारता ज़्यादा है, 4 बार मतलब इसको ज़्यादा बार दोहराया गया, इसलिए बहुलक इसका जो होगा वो कितना होगा, 4 होगा। इस तरीके से बोल सकते हैं। उसके बाद माध्यिका हम निकालना चाहते हैं, तो माध्यिका क्या होती है, माध्यिका जो होती है वो दरअसल होता है बीच वाली संख्या। माध्यिका तो बीच वाली संख्या होती है। अगर ये सम में है तो आप मान लीजिए क्या कि टोटल 10 संख्या है, तो इसका माध्यिका जो होगा वो क्या होगा, 10 है तो आप बीच वाला लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 5वां पद प्लस का 6वां पद और बट्टे का 2 आ जाएगा। माध्यिका यही होगा ना। तो 5वां पद आप देख लीजिए 1 2 3 4 और ये 5वां पद 3 और ये 6वां पद भी 3 है। तो यानी कि 3 + 3 और बट्टे का 2 करिएगा, 3 3 6, 6 बट्टे 2 आप करिएगा तो यहाँ से 3 आ रहा है। तो इस तरीके से हमने माध्यिका बहुलक निकाल लिया। अब यहाँ से जो बोला गया है उसका मान हम आपको बैठा के इसका आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए बोला गया है 4 गुने माध्यक, तो यहाँ से 4 गुने माध्य है ना, माध्य दे रखा है 3, उसके बाद है प्लस 2 गुने बहुलक, तो बहुलक 4 दे रखा है, उसके बाद है माइनस 4 गुने माध्यिका, माध्यिका 3 दे रखा है। अब देखिए 4 × 12 से आप बोल सकते हैं कि 12 तो ऐसे ही कट गया, तो ये आ गया कितना, 8 आ गया। तो इस तरीके से 8 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। 8 जो है ये इस तरीके से सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि 3 संख्या जो है 11:16:23 के अनुपात में है। ठीक है, बोला गया है कि यदि इनका योग 150 है तो सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें। चलिए इसको कैसे करते हैं, देखिए ये अनुपात जो दे रखा है 3 संख्या का अनुपात वो दे रखा है 11:16:23 दे रखा है। तो इनका योग सबसे पहले करते हैं, तो 1 6 7 और 3 10 का 0 हासिल बच जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो ये इसका रेशियो का जो योग है वो 50 है। यही 50 रेशियो किसके बराबर है, 150 के बराबर आप बोल सकते हैं। तो एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो बोला गया है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी ये है और सबसे बड़ी ये है, इसका अंतर आप करते हैं तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 इस तरीके से अंतर हो जाएगा। तो इसका आप निकाल लीजिए मान, तो 12 रेशियो का मान निकालिएगा तो 12 गुने 3 करना पड़ेगा, तो 12 3 36। इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है 36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आयत का क्षेत्रफल 1287 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 13:11 है। तो इसका परिमाप ज्ञात करिए। देखिए लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 13, मान लीजिए 13x है और ये 11x है, इस तरीके से है। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि आप ये इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो यहाँ से आएगा, मान लीजिए 13x गुने 11x, यही बराबर किसके हैं, यही बराबर आप बोल सकते हैं 1287 के। आप यहाँ से काटेंगे 11 से, 11 इकाई 11 बच 11 इकाई 11 फिर होगा, बच जाएंगे 7, 11 7 77, 13 नाम बोलिएगा कि 170 हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का मान आप देख रहे हैं कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर का मान जो है ये एक्स है, एक्स स्क्वायर का मान जो आप देख रहे हैं कि ये 9 आ रहा है ना, 9 आ रहा है। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आप यहाँ से परिमाप निकाल यानी कि लंबाई आप बोलिएगा तो 13 दूनी 26 हो जाएगा और चौड़ाई बोलिएगा तो 11 3 33 हो जाएगा। तो आप यहाँ से परिमाप अगर निकालते हैं, परिमाप क्या होता है, 2 × लंबाई प्लस का चौड़ाई होता है। तो परिमाप 2 × लंबाई और चौड़ाई का योग यानी कि 26 प्लस का 33, यहाँ से करते हैं तो 2 गुने कितना आ जाएगा, 6 3 9 और 3 2 5, 59 हो जाएगा, 59 हो रहा है ना, 13 3 39 होगा ना यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 13 3 39 होगा। देखिए यहाँ 13 3 39 हो जाएगा। देखिए तो यहाँ से आप यहाँ 39 रख दीजिए, यहाँ से आप आगे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए तो यहाँ से कितना आ रहा है आपको देख रहे हैं, 9 और 3 12
का 2 हासिल 1 3 3 6 72 दूनी कितना हो जाएगा 144। तो इस प्रकार 144 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है, 144 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि किसी धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया गया, यह पहले वर्ष की समाप्ति पर 500 रुपया और दूसरे वर्ष की समाप्ति पर 560 हो गया, तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। इसको कैसे करेंगे, बहुत ही इजी फॉर्म में इसको करेंगे। देखिए सबसे पहले वर्ष की समाप्ति पर जो ये दे रखा है वो 500 दे रखा है और दूसरे वर्ष की समाप्ति पर 560। यहाँ से रेशियो जनरली निकालिएगा और यहाँ पे अंतर आप देखिए, रेट निकालने के लिए क्या करिएगा, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है 6 का, और पहले वर्ष के सापेक्ष में आपको लेना है, यानी कि 50 इंटू का 100। यहाँ से 50 दूनी 100 कट जाएगा तो 6 दूनी 12। तो इस प्रकार इसका 12% सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि 6 घंटियाँ एक साथ बजाना शुरू होती है और क्रमशः 2 4 6 8 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है। पहले 10 मिनटों में वे कितनी बार एक साथ बजेगी। ठीक है, देखिए इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले ये जो सेकंड दे रखा है ना, उसका आप एलसीएम ले लीजिए, यानी कि 2 है, 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर ये 10 है और ये 12 है। इसका आप अगर एलसीएम लेते हैं मान लीजिए, तो एलसीएम इस तरीके से 2 से लगाइएगा 1, फिर ये 2, फिर ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4, ये 5 और ये 6, फिर आप 2 से लगाइएगा 2, ये तो एक ही रहेगा, 2 1 2 हो जाएगा ये, और ये 3 ही रहेगा, 2 दूनी 4, यहाँ 5 रहेगा, 2 3 6। अब फिर आप कितना से लगाइएगा 3 से आप फिर लगाइएगा 1 1, ये 3 1 3 हो जाएगा, ये 2 रहेगा और ये 5 भी रहेगा, 3 1 3। आप यहाँ से देख रहे हैं 5 दूनी 10, 10 30 दूनी 60 दूनी 120, तो 120 सेकंड आ गया ना। 120 सेकंड को आप कितना बोल सकते हैं, 2 मिनट बोल सकते हैं। 2 मिनट यानी आप बोलिएगा कि 2 मिनट, यानी कि 2 मिनट में एक बार बजता है ना, 2 मिनट में एक बार बजता है। तो आपको 10 मिनट बजाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर भी 5 से गुना, इधर भी 5 से गुना, तो यानी कि आप बोलिएगा 5 तो ये बज गया। और आप बोला गया कि एक साथ कितनी बार, यानी कि आपको एक जो पहली बार जो बजा होगा, यानी पहली बार एक साथ बजा होगा, उसके बाद ही तो फिर काउंटिंग शुरू हुआ होगा ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एक इसमें जोड़ना पड़ेगा जो कि पहले वाला होता है। तो इस प्रकार 5 और 6 कितना हो जाएगा, 5 और 1 जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार 6 बार इसका जो सही आंसर होगा वो 6 बार होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे कि एक जो होता है वो पहले का जो होता है उसको आपको जोड़ना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि विकास, ठीक है, विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है, उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, वो हमसे पूछा गया ना। देखिए कैसे करते हैं इसको, ये पूछा गया तो आपको जनरली क्या करना है, मान लीजिए कि 80% अगर ये खर्च करता है, ठीक है, अगर मैं इसको लिखता हूँ 20 चौके 80 और 20 पंचे 100, यानी कि आप जो ये 4/5 ये आप देख रहे हैं, ये 4/5 है क्या ये, तो आप बोलेंगे भाई साहब ये जो आय है वो आय 5 है और खर्च कर रहा है ना 4, तो यानी खर्च जो है, खर्च वो कितना है 4 है, तो बचत कितना होगा, बचत आप बोलेंगे 1 होगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं ना 4 और 1 5, 4 और 1 ये 5 के बराबर है। अब बोला गया है कि उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई, तो आप सीधा आप क्या करिए, सीधा 25 से आप गुना कर दीजिए। ठीक है, कोई टेंशन कोई झंझट लेने का कोई ज़रूरत नहीं, 25 से आप गुना कर दिए उसके, क्योंकि ये वृद्धि हुआ तो हम प्लस में ले रहे हैं, अगर कमी होता तो हम माइनस में लेते हैं। उसके व्यय में बोला गया कि 15% की वृद्धि हुई, तो इसमें भी आप जनरली 15 से गुना कर दीजिए। अब बोला गया है उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो आप सीधा x मान लीजिए। ठीक है, आप यहाँ से करिएगा 25 पंचे 125 और ये 15 चौके 60 और ये प्लस का x, तो आप यहाँ से इस प्रकार देख रहे हैं x बराबर कितना आ जाएगा, 125 माइनस का 60 करने पे आपको जो आ रहा है वो कितना आएगा, 5 जो आएगा और ये 65, तो 65% इसका सही आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है 65%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5 6 8 9 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचे और यह 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम क्या लेंगे, मान लीजिए ये 5 है, ये 5 6 8 और ये 9 है और ये 12,
सबसे पहले इनका एलसीएम लेते हैं, तो आप 2 से लगाइएगा, तो 2 से लगाइएगा तो ये 5 तो ऐसे ही रह जाएगा, 2 तिये 6, 2 चौके 8, फिर ये 9 रह जाएगा और 2 छक्के 12। आप फिर देख रहे हैं तो आप 2 से लगा रहे हैं, फिर 2 से लगाइएगा तो 5 ऐसे रहेगा, 3 ऐसे रहेगा, 2 दूनी 4 और ये 9, 2 तिये 6। अगर आप फिर आगे 3 से लगाना चाह रहे हैं, 3 से, तो ये 5 होगा, 3 इकाई 3, ये 2, 3 तिया 9 और 3 इकाई 3। आप यहाँ से देख रहे हैं अब तो नहीं लगेगा ना, 3 दूनी 6 पंचे 30 हो जाएगा, यहाँ से 30 और 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी 12। यहाँ से जो एलसीएम आ रहा है वो 360 आ रहा है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको इसका फॉर्मेट जानना पड़ेगा कि फॉर्मेट होता क्या है। फॉर्मेट जो है ये 360 आया, तो आप 360 के मानिए प्लस का 1, क्योंकि ये शेष 1 भी बचता है और ये 13 से विभाजित हो गया, ये फॉर्मेट बन गया। अब आप के का मान डालिएगा और ऑप्शन देखिएगा, तो इस तरीके से अगर आप के का मान मान लीजिए कि 1 डाल रहे हैं तो 361 हो रहा है, तो 361 देख रहे हैं कि आप कितना 13 से विभाजित हो रहा है, आप बोलेंगे नहीं हो रहा है, तो ये तो बात खत्म हो गया। उसके बाद अगर आप इसी प्रकार चेक करते हैं तो मान लीजिए कि आप ये ऑप्शन देख रहे हैं 3601, तो आपने बोला कि आप के का मान क्या मान लो, 10 मान लो, तो के का मान हमने अगर 10 माना तो ये 3601 आ रहा है। तो आप सबसे पहले चेक करेंगे 3601 13 से विभाजित है, तभी तो आप वो आंसर ले सकते हैं ना। तो 13 से डिवाइड करके आप देखें तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 बच के 10, 13 सत्ते 91, फिर 9 13 सत्ते 91। तो आप देख रहे हैं कि 270 से ये 13 पूरी कट रहा है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो 3601 हो जाएगा। तो आपको इस तरीके का पहले फॉर्मेट बना लेना है, उसके बाद आप के का मान डालिए और आप इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार 3601 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया कि x प्लस 1/x बराबर 2 है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है x³ माइनस का 1/x³ का मान हमसे पूछा गया। तो आप जब भी ये इस टाइप का दे रखे x प्लस 1/x बराबर 2 दे रखे ना, तो आप सीधा क्या करिए, x बराबर 1 आप मान लीजिए, ठीक है। आप x बराबर 1 मानते हैं तो यहाँ से भी 1 का प्लस 1 इस तरीके से 2 आ जाएगा। तो आप इसका मान निकालना है ना, यानी कि x³ माइनस का 1/x³ का मान निकालना है। तो यानी 1 का क्यू 1 ही होगा, माइनस का 1 करिएगा, तो इस प्रकार इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो 0 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है देखिए 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात जो है वो दे रखा है 2:3:5। यदि प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या में 30 की वृद्धि की जाती है तो यह अनुपात बदलकर 4:5:7 हो जाता है। तो वृद्धि के पश्चात जो है ना छात्रों की कुल संख्या हमको ज्ञात करनी। तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये ऐसी दे रखा है, मान लीजिए कि ये 3 कक्षा में ये अनुपात जो दे रखा है वो पहले 2:3:5 के अनुपात में दे रखा है, और उसके बाद ये 30 की जब वृद्धि की जाती है तो ये अनुपात कितना हो जाता है, 4:5:7। तो आप सब में क्या देख रहे हैं, 2 ये बढ़ रहा है, ये भी 2 रेशियो बढ़ रहा है और ये भी 2 रेशियो बढ़ रहा है। तो आप सीधा आप आंख मूंद के आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये जो 2 रेशियो जो वृद्धि हो रहा है, 2 रेशियो यही किसके बराबर है, ये 30 के बराबर है। तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 15। आप बोल सकते हैं 1 रेशियो का मान 15 आ गया। तो आप यहाँ से क्या हमसे पूछा गया, आप वो देख लीजिए। बोला गया है वृद्धि के पश्चात ना, तो वृद्धि के पश्चात यही है ना, यही है 7, 5, 12 और 4, 16। तो आप 16 रेशियो का मान सीधा निकाल दीजिए, 16 × 15। तो आप यहाँ से देख रहे हैं 16 पंचे 80, 0 8 बच गए और 16 और 8 24। तो 240 इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है 240। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि cos 28 प्लस का sin 28 ये बराबर क्या है, तो cos जो है 34 का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करिएगा, आपको कि इस टाइप का अगर दे रखा है, आप दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए। पहले मान लीजिए कि ये cos 28, ठीक है, cos 28 प्लस का ये sin 28 है, और ये बराबर क्या दे रखा है। दोनों तरफ अगर आप मान लीजिए कि ये स्क्वायर कर रहे हैं इस तरीके से, तो ये क्या होगा कि a² + b² हो जाएगा। यानी कि आप बोल सकते हैं cos² 28 प्लस का ये कितना हो रहा है, ये sin² 28 हो रहा है। उसके बाद प्लस 2ab होगा, यानी कि 2 cos 28 इंटू कितना हो जाएगा, sin 28। इस तरीके से आ गया। और यहाँ से अब कितना आ जाएगा, यहाँ से जो आएगा वो मान लीजिए कि ये k² के बराबर है। तो इसका मान तो आप देख रहे हैं कि एक ही होगा, यानी 1 + 2
1+2 कॉस 28 और साइन कॉस 28 और साइन 28। तो यहाँ से आ रहा है, और ये जो है यही बराबर के स्क्वायर के है। तो आप इसका मान जो है ये देख रहे हैं कि 2 कॉस 28 साइन 28, ये बराबर आप देख रहे हैं कि के स्क्वायर माइनस का 1 हो रहा है। ठीक है, तो ये जो हो रहा है वो के स्क्वायर माइनस 1 हो रहा है। तो आप यहाँ से क्या करिएगा कि यहाँ से आप जो एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, वो क्या लगा सकते हैं, आपको ये कॉस के टर्म में बदलना है ना। तो आप क्योंकि आपको मान क्या किसका निकालना है, कॉस 34 का मान आपको निकालना है। तो क्या करिएगा आपके कि इसको जो है 2 कॉस 28 और इसको क्या बदलिएगा, इसको लिख सकते हैं कॉस 28 है तो इसको लिख सकते हैं आप 28, और ये कितना हो जाएगा, अगर आप 90 में से घटाते हैं 28 को तो ये कितना आ रहा है, 90 में से 28 आप घटाते हैं तो 90 में से 28 आप घटाते हैं, यानी कि ये जो 90 में से आप 28 घटाइएगा तो 28 2 30 और ये 60, यानी कि 62 आ रहा है। तो 62 इस प्रकार से जो आएगा वो के स्क्वायर माइनस का 1 के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ से ये तो आ गया। यहाँ से आप जो एक फॉर्मूला लगा सकते हैं साइन 2 थीटा। ठीक है, देखिए साइन 2 थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आप यहाँ से जो फॉर्मूला लगा सकते हैं 2, देखिए 2 साइन थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो दे रखा है, यानी कि इसका मान आप दे सकते हैं साइन 2 थीटा, यानी कि 2 इंटू 28, यानी कि इस प्रकार से ये के स्क्वायर माइनस 1 के। देखिए अब यहाँ से शॉर्ट हो गया, तो यानी कि आप बोल सकते हैं कि ये साइन 28 दूनी 56, तो साइन जो है ये 56 का मान जो है ये के स्क्वायर माइनस 1 के आ गया ना। तो अब आप यहाँ से इजी फॉर्म में आप कर सकते हैं। देखिए कैसे करिएगा, अब देखें यहाँ से इसको हम करते हैं, ये 56 तो आ ही गया, तो साइन 56 को क्या लिख सकते हैं, ये साइन 56 मान लीजिए, इसी को तो आप लिख सकते हैं ना कॉस 34, क्योंकि इन दोनों का योग कितना आ रहा है 90 आ रहा है। तो आप यहाँ से सीधा लिख सकते हैं क्या, कॉस 34, यही बराबर कितना हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 1 का। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप दे सकते हैं के स्क्वायर माइनस 1, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा है के स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आमों के मूल्य में 10% की जो है ना कमी होने पर एक व्यक्ति 2250 रुपये में पहले की तुलना में 10 आम अधिक खरीद सकता है। मूल्य में कमी के पश्चात प्रति दर्जन मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए बहुत लोगों को देखते हैं कि ये फॉर्मूले के टाइप से करते हैं, तो आपको बिना फॉर्मूले के हम करना सिखाएंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले बोला गया कि 10% की कमी हुई ना, 10% को आप बोल सकते हैं 1/10 होता है, यानी कि रुपया में बात करूँ हम प्राइस में, तो ये 10 से कितना हो रहा है 9 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं नंबर में बात करूं तो ये इसका उल्टा हो जाता है, यानी कि 9 से 10 हो जाएगा। तो एक रेशियो का आप जो वृद्धि देख रहे हैं यही तो 10 आम के बराबर है ना, 10 आम अधिक खरीद रहा है, तो एक रेशियो का मान 10 हो जाएगा। तो पहले कितना खरीद रहा था 9 दाही 90, और अब कितना खरीद रहा है 10 दाही की 100। ठीक है, यहाँ से तक क्लियर है। उसके बाद बोला गया है कि मूल्य में कमी के बाद, तो कमी के बाद तो ये रेशियो है ना, यानी कि 100 खरीद रहा है तो प्रति दर्जन। तो देखिए बोला गया है ना, मान लीजिए कि ये 2250 है, 2250 रुपया है, वो इसको हम 100 से भाग देंगे तो एक आम का मान आ जाएगा। तो हमसे 1 दर्जन का पूछा है, यानी कि 12 से गुना कर दीजिए। यहाँ से करिएगा 25 चौके 100, 25 नामा 225, यहाँ से 90 और 4 तिये 12, तो 9 तिये 27 आ रहा है ना, तो यानी कि 270 रुपया इस प्रकार से इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा है, 270 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये कैसा लगा वीडियो आप जरूर हमको बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पासे को 2 बार फेंके जाने पर प्राप्त होने वाली संख्या का योग 10 है, कम से कम एक बार संख्या 5 आने की प्रायिकता ज्ञात करें। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैसे करते हैं। तो मान बोला गया है ना कि प्राप्त होने वाली संख्या का योग 10 है। मान लीजिए 2 पासा अगर फेंकिएगा तो इसमें क्या आएगा, 1 5 5 आएगा, और 4 और 6 आएगा इस प्रकार से, और एक में क्या आएगा 6 और 4 आएगा, एक में क्या आएगा 6 और 4 आएगा।
6 और 4 आएगा। इस प्रकार से 3 ही कंडीशन ऐसा बनेगा जिसमें 10 हो रहा है तो 10 हो रहा है। अब आप बोलिएगा कि कम से कम एक बार, ये यानी कि अगर पासे को फेंकेगा तो 5 आने की प्रायिकता सिर्फ एक ही बार ना होगी। आप सोचिए कि अगर पासे को आप फेंकेंगे तो 5 एक पास जो पासे आए होंगे उसमें एक ही 5 होगा ना। तो इस प्रकार से एक तो है वो संभावित परिणाम, और कुल परिणाम कितना है 1, 2 और 3, तो 1/3 है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या होगा 1/3, इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 32 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। देखिए इस टाइप में बहुत लोग उलझ जाते हैं कि यह लाभ होता है या हानि होता है, तो आपको अभी मैं बताऊंगा, तो ये कॉन्सेप्ट से आप कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो देखिए कैसे करते हैं, ये 40 वस्तु का विक्रय मूल्य है और ये 32 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ से विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात अगर आप लिखते हैं तो ये 32/40 हो जाएगा। 4 से आप काटिएगा, 4 × 8 = 32, 4 × 40, फिर आप काटिएगा 2 से तो 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10। तो आप क्या देख रहे हैं, विक्रय मूल्य 4 है और क्रय मूल्य 5 है, यानी कि क्रय मूल्य ज़्यादा है ना मेरा, यानी कि आपको क्या हो रहा है, आपको हो रहा है हानि, ठीक है, हानि हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि क्रय मूल्य ज़्यादा है, विक्रय मूल्य कम है। 5 में खरीदेंगे और 4 में बेचेंगे तो मान लीजिए कि हानि ही होगा ना। तो हानि कितना का हो रहा है, आप देख रहे हैं 1 का हानि हो रहा है। तो 1 का हानि हो रहा है किस पे, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य 5 है तो 5 × 100 करिएगा तो यहाँ से कितना आ रहा है 20%। तो 20% की हानि हो रही है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, 20% की हानि हो रही है। इस प्रकार से आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24 सेंटीमीटर लंबाई, 16 सेंटीमीटर चौड़ाई और 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले घनाभ को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो देखिए घन की बात की गई है ना यहाँ पे, तो इसको कैसे करेंगे, मान लीजिए कि अगर घनों की संख्या आपको निकालनी है तो आप क्या करिए, सीधा आप जो है दोनों का आयतन का डिवाइड करिए। कहने का ये तात्पर्य है कि घनाभ का आयतन कितना होगा, मान लीजिए कि ये n है, n है, तो घनाभ का आयतन बट्टे का भी ये घन जो बन रहा है इसका आयतन आप निकाल लीजिए। यानी कि आप क्या बोलिएगा 24 × 16 × 16, ये घनाभ का आयतन है और घन का आयतन कितना हो जाएगा, ये आयतन एक ही होता है घन का, तो यानी 8 × 8 × 8। तो आप 8 से काटेगा, 8 दूनी 16, 8 से भी ये कटेगा 2 बार में, 8 × 24, तो यहाँ से आ रहा है 3 × 2 × 2। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं 3 दूनी 6 दूनी 12, तो 12 ऐसे घन बन सकते हैं, तो इसलिए 12 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में कितनी संख्या 3 या 4 से विभाज्य है। कहने का ये है कि आप मेरी भाषा को समझिएगा, 3 या 4 से विभाज्य होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए 12 से विभाज्य नहीं होना चाहिए, ठीक है, सिर्फ 3 और 4 से विभाज्य होना चाहिए। तो आप क्या करिएगा कि आप ये 100 है, ये 100 में आप 3 से विभाज्य होने वाली संख्या निकालिएगा और 100 में 4 से विभाज्य होने वाली संख्या आप निकालिएगा, और इसमें से आपको क्या घटाना पड़ेगा, 100 में ये 12 से विभाज्य होने वाली संख्या आपको घटाना पड़ेगा। तो आप सिर्फ भागफल लेके चलिएगा। तो यहाँ पे देखिए 33 या 99 हो जाएगा, यानी कि भागफल यहाँ पे 33 आ रहा है और यहाँ से कितना आ रहा है, यहाँ से अगर करते हैं तो 25 चौके 100 हो जाएगा, तो यहाँ से भागफल 25 आ रहा है और इसमें से आपको घटाना पड़ेगा, तो 12 × 8 = 96, ठीक है, तो 8 आपको घटाना पड़ेगा। 12 × 8 = 96 भागफल के रूप में है ना। तो यहाँ से कहने का ये है कि 5 × 3 = 8 और 3 × 2 = 5, तो 58 में से अगर आप घटाते हैं 8 तो यहाँ से 50 जो आएगा वो ऐसी संख्या है वो 3 और 4 दोनों से विभाज्य है, 3 व 4 दोनों से विभाज्य है। तो इस प्रकार इसका आंसर आप 50 दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है 22, 24, 48, 16, इसका आपको क्या करना है, लघुत्तम निकालना है। तो आप जनरली आप सिंपली मेथड से लगा सकते हैं, यानी कि 22, 24, 48 और 16। तो सबसे पहले आप इसमें 2 से लगाइए, 2 से लगाइएगा तो 11, फिर यहाँ 2 से लगाइए 12, 2 से फिर लगेगा तो 24 दूनी 48, 2 से लगाइएगा 8। आप देख रहे हैं कि यहाँ 4 से भी लग रहा है, तो आप डायरेक्ट 4 से लगाइए, यानी कि 11 ये ऐसे हो गया, 4 × 3 = 12, 4 × 6 = 24, 4 दूनी 8। अगर आप और लगा रहे हैं 2 से तो 11 है, ये 3 होगा, 2 × 3 = 6 और यहाँ से 1 आ रहा है, और यहाँ से 3 की मैं बात करूँ 11, 3 × 1 = 3 और 3 × 1 = 3, इस प्रकार से 11 × 3 = 33 दूनी 66, 66 × 8 ना, 66 × 8, तो 8 × 6 = 48 का 8 हासिल बच जाएंगे 2, और 8 × 6 = 48 और 8 × 6 = 48 हाथ 4 होगा, और 8
छः 48 4 52, तो 528 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है 528। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 3 है, 5 की पावर 4 और 7 की पावर 2 में कितने गुणनखंड है जो 84 से विभाजन है। तो सबसे पहले 84 का खंड करिएगा तो क्या आएगा, 84 का खंड आएगा, यानी कि होता है कितना होता है 12 सत्ते 84 ना, तो 12 सत्ते 84 होता है 12 इंटू 7। 12 को भी आप कैसे तोड़ सकते हैं, 2 की पावर 2 यानी कि 4 और ये 3 होगा, 3 की पावर 1 और ये 7 की पावर 1, इस तरीके से आप 84 को लिख सकते हैं। तो सबसे सिंपली आप क्या करिए कि सबसे पहले आपको डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 2 की पावर 3 है इंटू 3 की पावर 3 है और ये 5 की पावर 4 है और ये 7 की पावर 2 है। इसको आप सिंपली डिवाइड करिए 2 की पावर 2 से, 3 की पावर 1 से और 7 की पावर 1 से, ठीक है। तो इस प्रकार से डिवाइड करिएगा। तो 2 से तो ये 2 की पावर 2 है ना, तो ये 2 की पावर 2 से अगर आप काटते हैं इसको तो ये कितनी बार, ये तो 2 की पावर 1 बच जाएगा ना, हाँ 2 की पावर 1 बच जाएगा, या और यहाँ से 3 की पावर 2 से काटेगा तो 3 की पावर 2 बच जाएगा ना। उसके बाद या 3 की पावर 2 यहाँ से बच गया और यहाँ से 7 से काटेगा तो 7 की पावर 1 बचेगा। कहने का ये मेरा है कि 2 की पावर 1 बच गया और यहाँ से 3 की पावर 2 बच गया और 5 की पावर यहाँ से 4 बच गया और 7 की पावर 1 बच गया। तो आप गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, पावर में 1 बढ़ा के। अगर आपको नहीं पता है गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में आप सर्च करके देख सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ से 1 पावर बढ़ा के लिया जाता है तो 2 हो जाएगा, 1 पावर इसमें बढ़ा के लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 होगा, 1 पावर इसमें बढ़ा के लेंगे तो 5 हो जाएगा, 1 पावर इसमें बढ़ा के लेंगे तो 2। यहाँ से सिंपली गुना कर दीजिए, 2 तिया 6 पंजे 30 दूनी 60। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा वो 60 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है 60 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉट π/2 माइनस ए, यानी कि आप बोल सकते हैं कि कॉट π/2 माइनस का जब ए है, ये कॉट 90 माइनस थीटा है जो कि किसके बराबर होता है, सॉरी कॉट है ना, तो कॉट 90 माइनस थीटा है। तो ये आप बोल सकते हैं कि कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, यानी कि tan ए बराबर कितना दे रखा है a/√3। तो आप यहाँ से सिंपली क्या बोल सकते हैं कि tan 30 का मान ये नहीं होता है कि 1/√3। तो आप यहाँ से a बराबर कितना बोल सकते हैं 30 डिग्री है। अब यहाँ से अब इसका मान रख दीजिए sin 30 यानी कि cos 30 और ये sin 30, इसका मान रखिएगा। इसका मान कितना होता है, cos 30 का मान क्या होता है √3/2 और ये sin 30 का मान क्या होता है 1/2। आपको ये मान याद रखना पड़ेगा ताकि आपको परीक्षा में आप क्या कर सकते हैं कि जल्दी से कैलकुलेशन कर सकें। तो इस प्रकार जो इसका आंसर होगा वो क्या आएगा √3/4 आएगा, जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में है √3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x और y है, बोला गया है कि x और y का एलसीएम दे रखा है 2079 है ना, 79 है, 2079 है और उनका एचसीएफ दे रखा है 27। यदि x जो है वो 189 है तो y का मान हमको पूछा गया। तो देखिए कैसे करेंगे, बोला गया यानी कि इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला जो होता है वो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी कि x गुने y, ये बराबर क्या होता है एचसीएफ इंटू का एलसीएम होता है। तो आप यहाँ से फॉर्मूला वो लगा सकते हैं, यानी कि आप y बराबर क्या बोल सकते हैं एचसीएफ और एलसीएम का गुना और बट्टे का ये एक संख्या x है वो आप दे सकते हैं, यानी कि एचसीएफ 27 है, एचसीएफ 27 और ये एलसीएम कितना है 2079, उसके बाद फिर ये है 189, ठीक है। यहाँ से आप काटिएगा तो 9 तिये 27 कटेगा और यहाँ से 9 दूनी 18, 9 से 9 इकाई 9, 3 से काटेगा 3 7 21। अब 7 से इसको काट लीजिए, 7 दूनी 14, बच जाएंगे कितना 6, 7 9 63, 4 फिर 7 7 49। तो इस प्रकार से जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 297 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी है 297, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान क्या होगा, ठीक है। तो आप जनरली क्या करिएगा, साइन इनवर्स जो है 1/√2 आप बराबर मान लीजिए कि हम x मान रहे हैं, ठीक है। तो x मान रहे हैं तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि साइन जो है ये मान लीजिए ये साइन जो है दे रखा है, ठीक है। हम इसको करते हैं, साइन यहाँ से कितना हो जाएगा, साइन है ना,
साइन x बराबर क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से बोल सकते हैं साइन x बराबर, ये साइन किसका मान होता है, साइन 45 का मान होता है, यानी 45 को आप क्या बोल सकते हैं, π/4 बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप डायरेक्ट लिखिए π/4। तो आप यहाँ से x बराबर क्या देख सकते हैं, π/4 देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है π/4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि ए बी का जो अनुपात है वो 2:7 है। ठीक है, तो जनरली आप इसका मान निकालें 3a प्लस का 2b और बट्टे कितना है 5a माइनस का 2b है। तो यहाँ से जनरली आप मान रखिएगा, मान लीजिए कि ये ऐसे रखिएगा मान, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू ए के जगह पे सीधा आप क्या रख सकते हैं 2, प्लस का 2 इंटू बी के जगह पे 7 रखिए और बट्टे कितना है 5 इंटू ए के जगह पे 2 रखिए और माइनस है ना, माइनस है, और 2 इंटू बी के जगह पे क्या रखिएगा 7 रखिएगा। तो इस प्रकार से आप रख के आंसर निकालिए, 3 दूनी 6 प्लस का 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 माइनस का 7 दूनी 14। तो यहाँ से कितना आ रहा है 14 6 कितना हो रहा है 20 हो रहा है, और बट्टे का कितना माइनस का 4 हो रहा है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं माइनस का 5 आ रहा है आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, -5 इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0.5 की पावर ये बार है, उसके बाद 0.6 की बार है और 0.7 की बार है। तो आप इस प्रकार से इसका क्या, जब भी ये बार लगाओ ना तो आप यहाँ से जनरली क्या करिएगा 5/9 करिएगा, फिर प्लस का ये 6/9 करिएगा, प्लस का ये फिर 7/9 करिएगा। ठीक है, आप यहाँ इस प्रकार से भिन्न का जोड़ जनरली कर लीजिएगा, 6 5 11 और 7 कितना हो रहा है 18/9, यानी कि इस प्रकार से इसका आंसर 2 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि ए प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, और बी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे, मान लीजिए कि ये ए है, ए जो है 5 घंटे कार्य करके इस कार्य को 8 घंटे में कर रहा है। ठीक है, उसके बाद वही बात बोल रहा है बी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके उसी कार्य को 10 घंटे में कर रहा है। तो आप यहाँ से ए और बी का क्षमता सबसे पहले निकालिएगा, 5 दूनी 10, 2 से कट जाएंगे 4, और फिर ये 2 से 2 दूना 4 और 2 से कटेगा 3। यहाँ से ए और बी की क्षमता का जो अनुपात आ रहा है वो क्या आ रहा है 3/2 आ रहा है। तो आप क्या करिए कि कोई एक वर्क ले लीजिए टोटल, या तो ये ले लीजिए या फिर इसका बी वाला लीजिए, यानी कि आप ऐसे मतलब बोल सकते हैं कि ये है, ए एक काम को 5 घंटे काम करके 8 दिन में कर रहा था। अब हमसे पूछा गया कि वो दोनों मिलकर प्रतिदिन 4 घंटे काम करके, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर प्रतिदिन 4 घंटे काम करके उस कार्य को कितने समय में करेंगे, तो यानी कि एक्स मान लीजिए। अब ए का मान 3 दे दीजिए और बी का मान 2 दे दीजिए, यानी कि यहाँ ए का मान 3 है ना, 3 इंटू 5 इंटू 8, और ए और बी का मान कितना हो जाएगा 3 और 2 5 हो जाएगा, इंटू का 4 इंटू का एक्स। ठीक है, 5 से 5 कट गया, 4 दूनी 8 कट गया, तो यहाँ से x बराबर 3 दूनी कितना हो गया 6। तो इस प्रकार से जो आंसर आएगा वो 6 दिन आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, 6 दिन इसका सही आंसर है। दोस्तों इस क्वेश्चन को मज़ा आ गया होगा ना देख के, तो एक बार खींच के लाइक करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 sin 30 प्लस 5 cos 60 प्लस का 3 sin 180। तो आप जनरली आप सीधा मान रखते चलिए, 2 इंटू साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, प्लस का 5 इंटू कॉस 60 का मान कितना होता है, ये भी 1/2 होता है, प्लस का 3 इंटू साइन 180, साइन 180 है, इसका मान 0 होता है। ठीक है, यहाँ से 2 से 2 कट गए, यहाँ से 1 आ रहा है और यहाँ से 5/2 आ रहा है। आप यहाँ से क्या देख रहे हैं 2 1 2 और 5 कितना हो रहा है 7/2, इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, 7/2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि देखिए 12 व्यक्ति 12 झाड़ू की मदद से एक फर्श को 4 दिन में साफ करते हैं, तो 8 व्यक्ति 8 झाड़ू की मदद से उसी फर्श को कितने दिन में साफ कर सकते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या दे रखा है 12 झाड़ू दे रखा है। अब आप एक बात बताइए, कोई व्यक्ति होगा वो झाड़ू से, मान लीजिए कि 12 व्यक्ति है, झाड़ू से जितने भी झाड़ू से काम करे, हमको उससे क्या मतलब है,
कोई व्यक्ति है वो बहुत, मान लीजिए घर में कितना भी झाड़ू रखा हो तो उससे हमको क्या मतलब है, झाड़ू से तो इसमें कोई, इस कॉन्सेप्ट में कोई क्लियरिटी नहीं आती है ना झाड़ू। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ता है, झाड़ू को नेगलेक्ट करना पड़ता है, यानी कि आप इसको ये मत समझिए कि 12 झाड़ू से करेगा तो आपको इसमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो जनरली इसको कैसे करिएगा, 12 व्यक्ति है ना, तो 12 व्यक्ति जो है, मान लीजिए 12 झाड़ू की मदद से, ठीक है, कर रहा है, करने दीजिए, उस फर्श को 4 दिन में साफ कर रहा है। तो आप जनरली 4 से गुना कर दीजिए, यही बराबर करिएगा किसके, 8 व्यक्ति के, यानी 8 व्यक्ति और 8 झाड़ू की मदद से कर रहा है, तो इसको भी आप रहने दीजिए। और ये मान लीजिए कि ये कितने में कर रहा है, तो मान लीजिए कि ये x दिन में कर रहा है। आप यहाँ से 4 से काटेगा 4 दुनिया, 2 से काटेगा 6, तो इस प्रकार से इसका x बराबर कितना आ रहा है, 6 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, 6 दिन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि फलन है, फलन दिया हुआ है 4AQ माइनस का 12A² प्लस का 14A माइनस का 1, इसको जो है ना इतना, यानी कि 2A माइनस 1/2 से विभाजित करने पर प्राप्त होने वाला शेषफल ज्ञात करिए। सबसे पहले जिससे जो डिवाइड करते हैं उतना बराबर आप 0 मान लीजिए, 2A माइनस का 1 और बट्टे कितना है 2 है, ये इतना बराबर आप सबसे पहले 0 मान लीजिए। 0 मानने का ये है मेरा है कि ताकि आप मान पुट करके यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप अलग अलग करते हैं तो यहाँ से अलग अलग करने पर ये ए सिर्फ बचेगा, क्योंकि 2 कट जाएगा, माइनस का 1/2, ये बराबर 0, यानी कि ए बराबर 1/2 आप दे सकते हैं। तो आप सीधा इस फलन में आप मान रखिए, ठीक है। तो यानी कि 4 गुने ए का क्यू, यानी इसका क्यू करिएगा तो क्या आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा, माइनस का 12 इंटू कितना है ये A² यानी कि 1/4, तो 1/4 आप लिखिए, प्लस का नीचे लिखता हूँ, प्लस का ये 4 है ना, सॉरी 14 है, तो 14 इंटू ए का मान 1/2 है, माइनस का 1 है, ठीक है। यहाँ से करते हैं तो 4 से ये कट जाएगा, 1/2 बच जाएगा, माइनस का 4 3 12, यानी कि माइनस का 3 बच जाएगा, प्लस का ये 3 2 से काटेंगे, 2 7 14, यानी कि प्लस में 7 और माइनस में 1, ठीक है। तो इस प्रकार से आ गया। तो आप यहाँ से क्या देख सकते हैं, 1/2 और यहाँ से 7 में से 3 और 1 4 चला जाएगा, तो कितना बचेगा, 7 में से 4 जाएगा, तो आप बोलेंगे प्लस में 3 बचेगा। तो 3 दूनी 6 और 1 कितना हो रहा है, 7/2 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, 7/2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ये इस प्रकार से दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट का काम करेंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट का काम करने का ये मेरा मतलब है कि देखिए, सबसे पहले ये 3 प्लस का ये कितना है, 3/2 है, और ये भाग है ना, इसको गुना में बदलिएगा तो 2/13 हो जाएगा, और इंटू का 1/3 है, ठीक है। तो ये 3 से तो ये 3 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, यहाँ कितना बच गया, 3 प्लस का 1/13, ठीक है, 3 प्लस का 1/13, तो 13 3 39 और 1 कितना हो रहा है यहाँ से 40/13 आ रहा है। तो इस तरीके से, और ऑफ है यानी कि का, यहाँ से 13/3, तो यहाँ से 13 से 13 कट गया, यानी कि यहाँ से कितना आ रहा है, 40/3 आ रहा है, और ये डिवाइडेड में दे रखा है, यानी 8/3 और भागा 2 है, तो गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, गुना करने का ये है कि गुना आप करिएगा तो यहाँ से जो आएगा वो 8/3 है ना, देखिए 8/3 गुना में, भाग में 2 था तो गुना में करेगा तो 1/2 आ जाएगा, तो 2 चौके 8, इस प्रकार से जो जहाँ पे आएगा 4/3। तो आप डिवाइड कर लीजिए, ऊपर में दे रखा है 40/3, ठीक है, और नीचे में चूंकि ये माइनस में होगा ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो डिवाइड करिएगा तो माइनस का 4 नीचे आएगा और 3 ऊपर जाएगा, तो 3 से 3 आप काट सकते हैं, और ये 4 दाएं 40, तो इस प्रकार से आंसर आप क्या दे सकते हैं, -10 दे सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप देख रहे हैं, -10 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दिया है दोनों पुस्तकों की सबसे पहले हम DI के बारे में, ये ABC पुस्तक है और ये XYZ पुस्तक है, ठीक है। तो बोला गया है कि दोनों पुस्तकों में ऑस्ट्रेलिया में होने वाली कुल बिक्री UK में होने वाली बिक्री का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में होने वाली कुल बिक्री, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया ये रहा, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में होने वाली कुल बिक्री की बात की गई है ना, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया में दोनों है, तो यानी कि
एक 300 और 1000 कितना हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में 1300 हो रहा है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में 1300 और यूके में होने वाली बिक्री, यूके में कितना हो रहा है 1500 और ये 500 यानी कि 2000 हो रहा है। ठीक है, तो बिक्री इसका कितना प्रतिशत है ना, यानी कि 1300 बट्टे का 2000 इंटू का 100 करते हैं तो ये डबल जीरो से डबल जीरो कट गया ना, और तो 2 से ये 2 कट गया और यहाँ बच गया कितना 65 बार में कटेगा। तो इस प्रकार से जो इसका आंसर होगा वो 65% होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 65% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुस्तक एबीसी की अमेरिका में हुई बिक्री कनाडा को छोड़कर बाकी देशों में हुई बिक्री का कितना प्रतिशत है, वो हमसे पूछा गया। तो सबसे पहले अमेरिका में कितना दे रखा था एबीसी का 1000, ठीक है 1000। अब बोला गया है कि देखिए अब पढ़िए कनाडा को छोड़कर बाकी, अब अमेरिका का तो ले ही लिया है, अब आपको सिर्फ किसका लेना है, ये यूके का लेना है, फिर कनाडा को तो लेना नहीं है, इसमें 100 का लेना, फिर इसमें न्यूजीलैंड में लेना और इसमें लेना। ठीक है, तो आप जोड़िएगा 500 1 600 2 800 3 1100, तो 1100 का लेना है और इंटू का 100 आपको कर देना है। इस प्रकार से ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कि आपको कितना आ रहा है 1000 बट्टे 11, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 11×99, तो यानी कि 90.9 इस प्रकार से आते रहेगा। तो 90.9 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है 90.9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुस्तक XYZ में वैश्विक बिक्री प्रतिशत अमेरिका में हुई बिक्री का लगभग शेयर कितना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करें, XYZ है ना, XYZ अमेरिका में XYZ कितना है 2000 है। ठीक है 2000 है। उसके बाद बोला गया कि बिक्री कुल बिक्री का ना, तो कुल बिक्री आप यहाँ से क्या करिए, आपको सबको जोड़ना पड़ेगा, यानी कि आप सबको जोड़िएगा, ये 1500 और ये 2000, क्योंकि कुल बिक्री का आपको पूछ रहा है। उसके बाद ये कितना, ये 1500 है, फिर इसका ये 500, ये 900 और ये 1000, तो आपको इस तरीके से जोड़ना है। तो 15 और 20 35, 35 और 15 कितना हो जाएगा 50, 5 55, 55 और 9 55, 5 8 4 64 और 10 74, यानी कि 7400 टोटल। और इसका परसेंटेज निकाल दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और यहाँ से 2 से काटेगा तो 37 दूनी 74, यानी कि कितना आ रहा है 1000 बट्टे 37, तो लगभग ये 27% के बराबर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 27% इज द राइट आंसर। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को खींच के लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, ताकि जो भी ये सॉल्यूशन नहीं देखें वो अच्छे तरीके से समझ सके और देख सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं हर वीकली का ये इस तरीके का सॉल्यूशन मैं आपके बीच लेकर आऊँगा, तो आप इस तरीके से सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।